ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग किस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये प्राइस एक्शन का हमारा एक मेन पिलर है, क्योंकि मोस्टली प्राइस एक्शन में जब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से हम लोग को बाइंग या सेलिंग करना है वो हमें ज़्यादा क्लियरली पता चलता है। क्योंकि जब और इसी से हमको ट्रेंड भी पता चलता है कि मार्केट किस ट्रेंड की तरफ है, मार्केट साइडवेज है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये हम लोग इसमें भी हम लोग को पता चल जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पहले ही इसमें ये वाला टॉपिक हमने कवर किया है। सो हम लोग इसमें सिर्फ बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो आने वाले और वीडियोस में जो आएंगे तो उसमें हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो भी आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। उतना सेटअप कैसे बनाने का और किस तरह से हम लोग एंट्री, पिन पॉइंट एंट्री कैसे करने का और एग्जिट कैसे करने का, वो आने वाले वीडियोस में भी हम लोग बात करने वाले। सो इस वीडियो में हम लोग अभी देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अभी मार्केट 3 तरह का होता है, अप ट्रेंड, साइडवेज मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि कहाँ से हम लोग को कैसे कर सकते हैं। सो ये वाला चार्ट में हम लोग देखें, जब ये मार्केट रैली करते करते सीधा ऊपर की तरफ आ रहा था, सो हम लोग यहाँ पे देख रहा था जब मार्केट यहाँ पे था, ये वाले भाग को अब तक, ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में मत सोचिए, फिलहाल हम लोग ये वाले कैंडल तक आते हैं। तो ये वाले कैंडल में हम लोग देखेंगे, ये जो जब मार्केट बुलिश रैली करके जब मार्केट यहाँ पे था, सो मार्केट ने यह एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल बनाया था। और जैसे सेलिंग कैंडल बनाया तो यहाँ पे पहले से एक बायर का फॉर्मेशन हो चुका था, जो मार्केट को बायर्स ने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया हुआ था। सो ऑलरेडी मार्केट, इसका मतलब ये था कि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स मौजूद थे। तो जैसे मार्केट ऊपर गया तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया ये वाले 2 कैंडल्स में, और ये पता चला हमें कि यहाँ पे सेलर्स भी एंटर हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बुलिश रैली कर चुका था। और यहाँ पे रिजेक्शन फेस करके मार्केट ने 2 कैंडल में मार्केट ने सेम जगह पे से रिजेक्शन फेस किया और मार्केट नीचे की तरफ आया। सो अभी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं अभी। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक परफेक्टली रेंज नहीं होता है, ये परफेक्टली कोई ऐसा लाइन नहीं होता है कि हम लोग ने जो लाइन ड्रॉ किया तो हम लोग का वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन करते, सो इसमें हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग को परफेक्टली कहाँ पे एंटर और एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर भी गया था, फिर ऊपर भी गया था, फिर नीचे भी आया था। तो हम लोग को एग्जैक्टली पिन पॉइंट हमको एक लेवल नहीं मिलता है। तो लेवल मिलने के लिए हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करना है। अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है तो हमें ये कभी भी हम लोग ये लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक नया टूल आता है, एक टूल है जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ये रेक्टेंगल को हम लोग को मार्क करना है। सो हमें यहाँ से एक जोन निकल के आता है, जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि मार्केट में इसमें यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है। एक अच्छा सा वैलिड पॉइंट मिला कि मार्केट को यहाँ पे से मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने वापस बायर्स ऐड मार्केट को वापस ऊपर की तरफ पुश किया। सो वापस मार्केट जब ऊपर की तरफ आया तो मार्केट ने वापस से यहाँ से एक बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल लेके वापस नीचे आया। फिर वापस मार्केट ने ऊपर ट्राई किया जाने के लिए, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता रहा ये वाले एरियाज में। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि मार्केट में सेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स ज्वाइन हो सकते हैं उतने पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे कि ज्वाइन करेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स होंगे हम लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे और हम लोग एक बड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमें अब ये पता चला, अब तक हम लोग यही तक पहुँचे हैं मार्केट के अंदर। अब तक हम लोग सिर्फ ये वाले पोर्शन तक ही पहुंचे हैं, आगे वाला अब तक पहुंचे नहीं है। तो हम लोग को अभी जब भी मार्केट हमें अभी ये पता चला कि ऊपर जो ये वाला जो लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, ये मार्केट को रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये वाला एरिया। सो हमें अभी जब भी मार्केट यहाँ पे आना है तो अभी कभी भी हमें ये एरिया में बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये बहुत सेलर का एरिया है, ये सेलर का घर है। तो अगर यहाँ पे अगर हमने बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो हमारा स्टॉप लॉस जाने का ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हमें ये वाले एरियाज पे कभी भी बाइंग नहीं करना है। सो ये सेलर्स का है तो हमको सेलर्स के पर्सपेक्टिव से ही सोचना है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट आता है तो हम लोग को यहाँ पे सेल करना है। तो जैसे सेल करेंगे, ये देखो तो नीचे की तरफ एक बाइंग का बहुत बड़ा एक अच्छा सा एरिया बन चुका है नीचे की तरफ। तो हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है, जैसे हमने ऊपर की तरफ हमने एक एरिया फाइंड आउट किया, वैसे हमको नीचे की तरफ करना है। सो जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स जहाँ पे मैच होते हम लोग को वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके एक ऐसा हमको बायर्स का भी लाइन एरिया मार्क करना है। यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन फेस हो रहा था तो मार्केट को ऊपर जाने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो हमको ये 3 पॉइंट हमने ज्वाइन किए और आगे एक्सटेंड किया लाइन। सो ये
यहाँ पे 3 पॉइंट को हम लोग ने ये वाले लाइन से ज्वाइन करके ये लाइन को हमने आगे तक एक्सटेंड कर लिया। तो हमको ये पता चला कि मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। सो अब लोग हमने क्या किया, तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जब भी मार्केट इस तरफ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ना कि बाइंग के बारे में। ठीक है, अगर बाइंग के बारे में, अगर यहाँ पे हम लोग बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा आएगा, यहाँ तक जाएगा। सो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा और हमें अननेसेसरी लॉसेस उठाने पड़ेंगे। सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि ये अगर सेलर्स का जोन है, ये पूरा एरिया अगर सेलर्स का है तो हम लोग सेलर्स के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे। हम लोग यहाँ पे कभी भी बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेलिंग की तरफ मतलब हम पुट की तरफ जाएंगे। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है तो हम लोग पुट खरीदेंगे यहाँ पे, ना कि हम लोग कॉल खरीदेंगे। अगर हमने कॉल खरीदा तो हमें ज़्यादा लॉसेस होने की चांसेस है। सो वैसे ही नीचे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, सो जैसे यहाँ पे हमने बायर्स सेलर्स का फॉर्मेशन ढूंढा, वैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ज्वाइन करेंगे ये वाला। तो हमें पता चला कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हमने जब अटैच किए तो हम लोग को पता चला कि ये वाला बायर्स का, यहाँ से मार्केट हमेशा बाइंग की तरफ चल रहा है। सो हमने यही वाला लाइन हमें आगे एक्सटेंड करना है। सो जैसे हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो हम ये अब तक मार्केट में हम लोग यहाँ तक ही है, इसके आगे तक हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ हमारे पास इतना ही सिनेरियो है कि मार्केट में हम लोग अब तक इसी लाइन तक है। सो जब तक मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट की तरह भी दिख रहा है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग फेक ब्रेकआउट के बारे में भी बात करेंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसा आइडेंटिफाई करना है, उसमें कैसे ट्रेड लेना है। सो ऐसा ऐड करने के बाद हमको ये पता चला कि ये मार्केट में नीचे की तरफ ये बायर्स का जोन है। बायर का जोन है मतलब ये सपोर्ट जोन है, मतलब ये डिमांड जोन है। सो हमें कभी भी यहाँ पे मार्केट आने के टाइम पे हमें कभी भी सेल नहीं करना है मार्केट को हमेशा यहाँ पे आने के बाद हमको बाय करना है। और यहाँ पे बाय करने का और एक अच्छा बेनिफिट होगा हमें, क्योंकि हमें जो स्टॉप लॉस होगा ये जस्ट नीचे, ये सपोर्ट के नीचे ही हमको मिलेगा, ताकि अगर ये ब्रेकआउट भी देता है तो हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा होकर हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर हम लोग अगर वापस ये ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को वापस हम लोग इसके अंदर एंट्री करके एक छोटा सा एक एसएल देके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो ये अच्छा ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बन जाता है। सो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो आप इसमें देख सकते हो कि कभी भी जब ये लाइन पे जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम आ जाता है, अभी यहाँ से हमने रिजेक्शन फेस किया तो नीचे आया, तो यहाँ से अगर सपोर्ट मिला तो मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ से वापस से रिजेक्शन मिला तो वापस फिर नीचे आया। सो यहाँ पे अगर हम लोग बाई करेंगे, सो देखो मार्केट यहाँ से लेके इतना तक रैली करता है, तो हम लोग ये वाला बार में जितने भी प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। वापस यहाँ पे आने के बाद वापस मार्केट ने नीचे की तरफ आया, वापस ये डिमांड जोन पे जैसे सपोर्ट लाइन पे आता है तो वापस मार्केट उसी लाइन से ऊपर चला जाता है, वापस सेलर के जोन में आता है तो वापस सेलर मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल के वापस यहाँ पे लाते हैं, वापस यही से सेम ये कंटिन्यूस चल जाता है। जिस तरफ ये ब्रेकआउट होता है उस तरफ वापस ये रैली कंटिन्यूस करता है। सो अभी आप ये भी सोचते हो कि ये भी सोच सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे खुद, आप जब मार्केट में यहाँ पे एंटर करो तो आप समझ लो कि आप हो, ये आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन ये जैसे आप और यहाँ पे आपका फ्रेंड को रखिए, ये आपका फ्रेंड है। तो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगा तो यहाँ आपको तो प्रॉफिट दिखाई देगा, लेकिन जो मार्केट में यहाँ पे जो आपका जो फ्रेंड था जिसने यहाँ पे सेल किया था, सो उसको तभी प्रॉफिट दिखेगा कि जब वो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो आपने यहाँ पे सेल किया, बाय किया था, तो आपने जब यहाँ पे बाय किया था तो ये मार्केट जहाँ अगर वापस आपके एरिया पे आएगा तो आपको लॉस दिखाई देगा। तो अगर आपके पास अभी और ज़्यादा पैसा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप और बाइंग करोगे, जिसका एंट्री मिस हो गया था वो लोग और यहाँ पे ऐड करके वहाँ पे और एंट्री करेंगे। सो क्या हुआ, यहाँ पे डबल एंट्री होगा। सो डबल एंट्री होने की वजह से सो ये मार्केट में और बाइंग आने की वजह से मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। सो जैसे मार्केट वापस ऊपर चला गया, तो आपका फ्रेंड यहाँ पे था, सो मार्केट आपके फ्रेंड के पास अगर और भी पैसा होगा तो वो क्या करेगा, उसको लॉस दिखाई देने लगेगा। सो वो लॉस तो और झेल नहीं सकता, तो उसके पास और पैसा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से और सेलिंग करेगा। सो और सेलिंग करने के बाद जिससे भी यहाँ पे सेल करने के लिए पुट की तरफ जाने के लिए यहाँ से जिसका मिस हो गया था वहाँ पे और एंट्री ऐड होगा। सो और एंट्री ऐड होने की वजह से वापस मार्केट नीचे आएगा और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जिस तरह ये फाइट है, ये बायर्स और सेलर्स के बीच में चल रहा हुआ फाइट है, ये कंटिन्यूस फाइट चलते रहता है। तो ये जब तक ये फाइट एक कोई भी बायर या फिर सेलर जब तक हारता नहीं है तब तक ये फाइट खत्म नहीं होता, तब तक ये मार्केट साइडवेज ही चलता रहता है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे सेलर के एरिया में आता है तो सेलर नीचे ढकेल देता है, जैसे बायर के एरिया में आता है तो बायर उसको बाय करके ऊपर की तरफ ढकेल देता है। सो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, अप डाउन चलते रहता है जब तक ये कोई दोनों में से एक हारता नहीं। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये किस तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। सो ये इसको आइडेंटिफाई करने की एक सिंपल ट्रिक है कि
मार्केट प्रीवियसली कहाँ से आया है वो देखना पड़ेगा हमको। अगर मार्केट प्रीवियसली अप ट्रेंड में था, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि बायर्स ही इसमें जीत के अप ट्रेंड में जाएंगे। अगर ये ऊपर से आता, अगर सेलर्स का मार्केट डाउन ट्रेंड में आता, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाता। सो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा विन होने की ज़्यादा चांसेस किसके हैं, बायर्स के हैं या फिर सेलर्स के हैं। सो इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और हमारे अननेसेसरी जितने भी लॉसेस हैं हम लोग लॉसेस जो भी है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ये हर टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। ये भले आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो, या फिर कोई भी टाइम फ्रेम हो, उसमें ये हर जगह पे काम करता है। सो यहाँ पे देखिए, ये हमारा वन मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें भी देखो कि जब भी मार्केट ऊपर आया था तो यहाँ से रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो चुके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। ठीक है, सो अभी जब भी नेक्स्ट टाइम पे मार्केट इस तरफ आएगा तो हमको बाइंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर ये 80% ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सो यहाँ पे से वापस अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जिसने भी सेल किया था, सो उनको लॉस होने लगेगा। सो वो क्या करेंगे, उनके पास और पैसा, वो लोग और यहाँ पे ऐड करेंगे, और जिससे भी मार्केट यहाँ पे से मिस हो चुका था वो भी ज़्यादा पैसा ऐड करेगा। सो उससे क्या होगा, डबल सेलिंग होने की वजह से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सो ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। सो अब हम देखते हैं कि इसमें ड्रॉ कैसे करना है। सो हमें ये रेक्टेंगल्स लेना है, हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये वाला जो एरिया है ये हमें पिन पॉइंट हमें इसे मार्क करना है। सो ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। सो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा, सो यहाँ पे से बाइंग में जब मार्केट था, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो हमें ये पता चला कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आ गए। तो हमने ये क्या किया कि जो हमारा रेक्टेंगल हमने रेजिस्टेंस का एरिया हमने मार्क किया। तो जब भी हमको ये याद नीचे की तरफ आया मार्केट, तो अभी हमको याद रखना है कि जब भी मार्केट ये लेवल पे आएगा तो हमको सेलिंग की तरफ जाना है। तो जैसे देखो, वापस अगर मार्केट इस तरफ आता है तो मार्केट ने वापस से ऐसे रिजेक्शन फेस किया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। सो यहाँ पे जब मार्केट वापस आता है, वापस यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो वापस से मार्केट ने यहाँ पे से ही रिजेक्शन फेस करके नीचे आया। सो देखो, वापस फोर्थ टाइम भी मार्केट वहाँ पे गया, सप्लाई जोन पे जैसे ही जाता है, तो मार्केट ने वहाँ से वापस से मार्केट ने रिजेक्शन फेस करके मार्केट नीचे की तरफ आया। सो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो हमें ये पहले आइडेंटिफाई हो गया कि ये हमारा बाइंग जोन है। तो यहाँ पे देखो, कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट बाइंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये तो बिगनर स्टेज पे हमको इतना ही याद रखना है, क्योंकि एडवांस स्टेज में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, जो कब सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक बन जाता है, कब स्ट्रांग रहता है, वो हमें एडवांस लेवल में हमको पता चलेगा। वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर आएगा हमें बाय करना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये देखो, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो नीचे आने की तरफ मार्केट यही से हम लोग को वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो हमको ये आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट में यहाँ पे नए बायर्स ऐड होने की चांसेस ज़्यादा हो गए। तो ये देखो, यही से मार्केट ने रिवर्स होकर सेलिंग की तरफ गया था। मतलब यहाँ पे मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। सो जब भी रेजिस्टेंस बनता, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट ने सेकेंड टाइम तोड़ के अगर ऊपर चला जाता, तो ये वापस जब नीचे आता, तो ये मार्केट का जो रेजिस्टेंस था यह भी सपोर्ट बनेगा, ठीक है। जैसे अभी ये मार्केट ने तोड़ के अगर वापस ये नीचे आता, तो ये मार्केट का सपोर्ट बन जाता है। तो ये अभी रेजिस्टेंस नहीं बन जाता है, ये भी सपोर्ट की तरफ काम करता है। तो सेम वैसे ही अगर ये देखो, यहाँ पे से मार्केट का रेजिस्टेंस था, जो अभी वापस मार्केट जब उस टाइम पे यहाँ पे आ जाता है, तब मार्केट को ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस ये काम करने लगता है। तो हम क्या करेंगे कि यही से हम लोग ने वापस से ड्रॉ करना है, और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। तो अभी हमको ये सोचना है, जब भी मार्केट ये लेवल का आ सकता है, तब अगर यहाँ पे से अगर रिजेक्शन फेस करता है, तो हमें बाइंग की तरफ जाना है। तो देखो, जब भी मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके ये वाले एरिया पे आता है, यहाँ से देखो कितना बड़ा कैंडल रिजेक्शन की तरफ फेस किया। इतना बड़ा रिजेक्शन फेस करने के बाद हमको यहाँ पे बाय करना है। जैसे हम बाय करेंगे, देखो इतना नेक्स्ट कैंडल इमीडिएट कितना बड़ा बाइंग की तरफ कैंडल चला गया, और देखो यहाँ से हमारा सीधा, जब अगर हम लोग यहाँ पे बाय करते तो हमारा टारगेट की तरफ वापस से मार्केट चला गया। वापस से जब सपोर्ट जोन पे आ जाता है मार्केट, रेजिस्टेंस पे आता है, तो वापस से वहाँ से सेलिंग की तरफ मार्केट चला आता है। सो जब वापस ही ये हमारा जो बाइंग एरिया आता है, वहाँ पे आने के बाद वापस से देखो बायर्स एक्टिवेट होने लगते हैं, और वहाँ से मार्केट को बायर्स ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। सो ये फाइट में जो कमज़ोर पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग उस तरह जो कमज़ोर पड़ेगा, अगर बायर कमज़ोर पड़ते हैं तो ये सेलिंग की तरफ नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर सेलर्स कमज़ोर पड़ते हैं, तो ये धीरे धीरे ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा। सो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड होता है, ये ज़्यादा चांसेस होता है कि प्रीवियस ट्रेंड को ही फॉलो करता है। सो अभी ये ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि ये नीचे की तरफ आया है, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और ये
ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर रिवर्सल होगा तो ये प्राइस एक्शन हमें बता के फिर वो नीचे की तरफ आना है। तो रिवर्सल कैसे हो सकता है या फेक ब्रेकआउट कैसे है, वो आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, उसमें सीखेंगे। सो अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।